अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। मेरा नाम उमर है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम के विंडो के ऊपर वैम्प इंस्टॉल कैसे करते हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि हम वैम्प इंस्टॉल करना क्यों चाहते हैं और वैम्प इंस्टॉल करने का हमें क्या फ़ायदा है। तो जो डेवलपर्स अभी जो बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ बैकएंड डेवलपर इन पीएचपी या लारावेल वगैरह, वो कैसे एक अपनी मशीन के ऊपर, विंडो मशीन के ऊपर कैसे एक वेब सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि वो लोकली पीएचपी को रन कर सकें। और हम वैम्प क्यों करना चाहते हैं, क्वेश्चन ये भी है कि हमारे पास वैम्प के अलावा भी और उससे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो हम इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। मैं जो ज़्यादा पॉपुलर जो यूज़ होता है वो एक वैम्प है और एक ज़ैम्प है। बाकी भी हैं जो इतने पॉपुलर तो नहीं है लेकिन स्टिल यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ डेवलपर्स यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादा पॉपुलैरिटी वैम्प और ज़ैम्प की है। वैम्प और ज़ैम्प में मैं जो प्रेफ़र करता हूँ, मैं वैम्प को प्रेफ़र करता हूँ। वो क्यों करता हूँ वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ज़ैम्प को क्यों नहीं करता। ज़ैम्प जबकि सबसे ईज़ी वे में ज़ैम्प इंस्टॉल होता है, जबकि वैम्प थोड़ा सा माइनर सा डिफ़िकल्ट वे में इंस्टॉल होता है। लेकिन इसमें ये वैम्प का ये बेनिफिट है कि इसके अंदर हम मल्टीपल पीएचपी वर्जन को रन टाइम के ऊपर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़ैम्प के अंदर ये खासियत नहीं होती, जिसकी वजह से मैं ज़ैम्प को प्रेफर नहीं करता, मैं वैम्प को प्रेफर करता हूँ। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो तो हम स्क्रैच से बना रहे होते हैं, तो वो हम लेटेस्ट से ही पीएचपी वर्जन पे काम करके बनाते हैं। लेकिन जब हम हमारे पास कभी क्लाइंट्स के ऐसे का प्रोजेक्ट आते हैं जो ऑलरेडी उनके बिल्ट इन होते हैं और वो पुरानी पीएचपी लैंग्वेजेस के अंदर बने होते हैं और वो लेटेस्ट लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल करें, हमारे पास तो दो क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एक की वेबसाइट हम लेटेस्ट पीएचपी वर्जन पे बना रहे हैं और एक वेबसाइट हम ओल्ड पीएचपी वर्जन के अंदर बनी हुई है। तो इस केसेस में हम क्योंकि ओल्ड पीएचपी वर्जन, जब हम जब भी लेटेस्ट पीएचपी वर्जन आता है, वो क्या करता है कि वो ओल्ड पीएचपी वर्जन्स के अंदर की इम्प्रूवमेंट वर्जन होता है और हो सकता है कि वो काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी फंक्शंस वगैरह को डेप्रिकेट कर रहा होता है। तो उन केसेस में अगर हम ओल्ड पीएचपी वर्जन वाली वेबसाइट को लेटेस्ट पीएचपी वर्जन पे चलाते हैं तो हो सकता है कि वो वहाँ पे चले ना, और जैसे वो चले एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाए और या कुछ भी शो ना हो और एरर ही एरर नज़र आ रहे हों, तो इस तरह के मसले मसाइल आ जाते होते हैं। तो उन केसेस में हमें वही पीएचपी वर्जन यूज़ करना चाहिए जिसकी वो कंपेटेबल वेबसाइट है। तो उस सिनेरियो में मैं वैम्प को कंसिडर करता हूँ यूज़ करने के लिए। लेकिन हमें जब भी नया प्रोजेक्ट बनाए, हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि वो हमेशा लेटेस्ट पीएचपी वर्जन पे ही बनाए, ताकि क्योंकि लेटेस्ट पीएचपी वर्जन स्पीड वाइज, परफॉर्मेंस वाइज भी इम्प्रूवमेंट की हुई होती है और उसमें लेटेस्ट फीचर्स भी एडिट किए गए होते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर कि हम कैसे वैम्प को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गूगल पे जाके आप वैम्प को सर्च करें। हम वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे पास ऑप्शन है कि हम गूगल के थ्रू इजीली जा सकते हैं। तो ये हमारे पास है गूगल का पहला लिंक जो आ रहा है, ये हमें वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से हम वैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। वैम्प को डाउनलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन है 64 बिट विंडो के लिए और एक ऑप्शन है 32 बिट विंडो के लिए। अमूमन तो आप अब सब लोगों के पास अमूमन 64 बिट की विंडो ही होगी, लेकिन केस किसी की 32 बिट वाली विंडो है तो वो ये वाला वेब सर्वर यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और जिसके पास अभी जो यानी कि लेटेस्ट यानी कि विंडो पे हैं तो वो 64 बिट पे हैं तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि वेब सर्वर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वेब सर्वर का ये वर्जन जो 64 बिट का है और इसमें अपाचे का वर्जन ये होगा। पीएचपी इसके अंदर ये एग्जिस्ट करती होंगी। पीएचपी में हमारे पास है 5.6 और 7.4, 8.0 और 8.10, यानी कि ये इस टाइम जो लेटेस्ट जो पीएचपी का वर्जन है वो 8.1 चल रहा है इस टाइम। उसके अलावा हमारे पास माइस्क्वेल के दो वर्जन है, एक 5.7 है और एक 8.0 है। इसी तरह MariaDB के भी हमारे पास दो वर्जन होंगे,
एक 10.5 है और एक 10.6 है। और इस तरह PHP-MyAdmin का ये वाला वर्जन है और ये वाला वर्जन है। ये ओल्ड वर्जन है और ये PHP-MyAdmin का लेटेस्ट वर्जन है। और मैं रिकमेंड ये कहूँगा कि आप PHP-MyAdmin का लेटेस्ट वर्जन ही करिएगा। आप PHP के 5.6, 7.4, 8.0, 8. ये चारों ही वर्जन कर लें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें प्रोजेक्ट आता है तो हमें नहीं पता कि वो किस PHP लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। तो इसी के लिए आप जो ये चारों लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है, ये आप चारों ही इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास और भी PHP के वर्जन एग्जिस्ट करते हैं जो हम इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। एक 7.0, एक 7.1 और 7.2। अच्छा, आपने यहाँ से इसके ये ब्लू येलो एरिया पे क्लिक करना है। ये आपको डाउनलोड स्क्रीन पे ले जाएगा। आपके पास ये फॉर्म है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसको इग्नोर कर दें। आपने जस्ट यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके पास ये स्क्रीन शो होगी, ये 5 सेकंड का काउंटर चल रहा है। ये काउंटर कंप्लीट होता ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। आपको दिखाता हूँ कि वैम्प सर्वर जो मेरे पास लोकल इंस्टॉल है, डाउनलोड हुआ है, वो किस जगह पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ वैम्प सर्वर को यहाँ पे अपनी पाथ पे सेव करवाया हुआ है। अब ये देखें, ये इस टाइम जो वैम्प सर्वर है 3.2.6 है और ये इसका शायद तकरीबन 600 के करीब है। और ये इस टाइम का लेटेस्ट है, इस टाइम का जिस टाइम की ये वीडियो बन रही है उस टाइम का ये लेटेस्ट वर्जन है। चूँकि इसके वर्जन भी अपडेट होते रहते हैं, तो हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है उस टाइम कोई लेटेस्ट वर्जन आया हो। तो अलबत्ता आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो चलो फिर हम इसको इंस्टॉल करने का देखते हैं। यहाँ से आपने इस पे वैम्प सर्वर को क्लिक करना है। इन केस अगर आपके विंडो 10 है और उस पर ये इस तरह का अगर आ जाए एरर, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको आगे मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है लैंग्वेजेस की, हिंदी के साथ आगे मूव ऑन करें। यहाँ पे एक एग्रीमेंट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया। अच्छा, बिफोर इंस्टॉलेशन हमें ये चीज़ों को मेक श्योर करना है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हों, और अदरवाइज हम वैम्प तो इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन हम वैम्प को रन नहीं कर पाएंगे। आप ये वाला डाउनलोड कर लें, 64 बिट वाला एक ये फाइल, और मेरे ख्याल से आप ये आखिरी वाली फाइल से कर ही लेंगे तो आपका सिस्टम में सारा कुछ ठीक ही चलो। ये आपने ये फाइल पे ये को कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आप ब्राउज़र पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, ये फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी जिसको आपने रन करना है। ये विंडो की फाइल है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे। जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद मैं चूँकि आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये सारा कुछ इंस्टॉल है और चीज़ें चल रही हैं, वह मेरे सिस्टम में भी इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस समझाने के लिए ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि कौन से स्टेप आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके ऊपर जितने ये हैं लिंक से, इन केस आपका वैम्प सर्वर नहीं चल पाएगा तो आपने ये सारे स्टेप्स एक एक लिंक से जो डाउनलोड करके इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपने पाथ बताना है कि किस पाथ के ऊपर आपने वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना है। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने वैम्प सर्वर को सी ड्राइव के ऊपर नहीं सेव करना। आपने यूँ कह लें कि अगर आपकी विंडो सी ड्राइव के ऊपर है तो आपने सी ड्राइव के ऊपर वैम्प सर्वर को इंस्टॉल नहीं करना। उसकी बजाय आप कोई और ड्राइव जरूर सेलेक्ट कर लें, लेकिन उस ड्राइव को आपने सेलेक्ट नहीं करना है जिसके ऊपर विंडो इंस्टॉल है। तो यहाँ से आपने बॉक्स पे क्लिक करना है और मैंने यहाँ से विंडो की बजाय मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट का एक बनाई हुई ड्राइव, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा और वो नया फोल्डर
क्योंकि मैंने देखें ऑलरेडी वैम्प इंस्टॉल है तो मेरे वहाँ पे वैम्प का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन चूँकि आपने जिधर सेव करे होंगे तो उधर नहीं बना होगा, तो आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मेक न्यू फोल्डर करेंगे तो फोल्डर क्रिएट कर देगा जो भी आपने यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट की होगी, उसके अंदर वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चूँकि मैंने नेम दिया नहीं, क्योंकि मैंने फोल्डर को सेलेक्ट नहीं किया, ड्राइव सेलेक्ट की थी, फोल्डर सेलेक्ट नहीं किया था। एग्जाम्पल करते मैं क्रेडेंशियल्स को उसी तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन अटैम्प्ट हुई, लेकिन यहाँ पे है तो आपने एक प्रॉपर वे में ही इसको करना है। मैं ओके कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया, बिल्कुल हम वो करना चाहते हैं। तो आप ये देखें कि कुछ काफ़ी चीज़ें इसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेट की गई हैं, यानी कि वो चेंजेबल नहीं है। जो चेंजेबल है वो है ऑप्शनल्स, कि वो अगर आप चाहते हैं कि PHP वर्जन 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 अगर आपको चाहिए तब आप इनको चेक कर सकते हैं। आप इसके अलावा देखिए वैम सर्वर, अपाचे, PHP 5.6, 8, 7.4, इस तरह MariaDB के आप इन MariaDB में से आप 10 पर लेटेस्ट वाला कर लें। अगर आपके पास MySQL आता है तो MySQL बनता तो आपका लेटेस्ट वाला है। कुछ केसेस के ऊपर अमूमन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ वेबसाइट्स होती ही ऐसी हैं कि वो ओल्ड वर्जन पे बनी होती हैं, तो वो लेटेस्ट वर्जन पे काम नहीं कर पाती, तो उनकी डेटाबेसेस के वर्जन भी वेरी कर रहे होते हैं। तो इन केसेस के ऊपर हम जो पुरानी वेबसाइट्स हैं उनके लिए हम ये MySQL 5.7 वाला ही कंसिडर करते हुए आगे मूव ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर लेटेस्ट भी चल जाता है और ओल्ड भी चल जाती हैं। तो इसके बाद और कोई चीज़ें एडिट करने की ऑप्शन नहीं। एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि 7.1 भी इंस्टॉल हो जाए साथ इनके, तो यहाँ से मैं फिर नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो मुझे एक कंफर्मेशन मैसेज दिखा रहा है। वो कंफर्मेशन मैसेज क्या है कि वो कह रहा है कि इस लोकेशन के ऊपर मैं सेव करूँगा। वो कह रहा है कि आपने जो इंस्टॉलेशन का स्टेप लिया है वो कस्टम इंस्टॉलेशन हो रही है, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को मॉडिफाइड किया है, इसलिए वो कस्टम का नाम दे रहा है। और उसके साथ जो कस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं वो सारी ऑप्शन हमें यहाँ पे उसने बता दी हैं। ये सारी चीज़ें वो इंस्टॉल करके हमें देंगे। 5.9, 5.1 सारा कुछ ये इंस्टॉल होगा। जैसे ही मैं इस इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूँगा और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल दोबारा नहीं कर रहा। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा, मैं इसको एग्जिट कर दें क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वैम्प किधर है, ये आ रहा है वैम्प सर्वर। यहाँ पे वैम्प सर्वर मेरे पास इस तरह से आपके पास एक वैम्प सर्वर पिंक कलर में आपके पास शो हो जाएगा, तो ओके हमने इंस्टॉल किया होगा। अच्छा, और जिस लोकेशन पे भी हमने इंस्टॉल किया है उस लोकेशन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट के पे क्लिक कर, अभी ये होता है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें अभी ये येलो है, पहले ये रेड था। रेड चूँकि मेरा ट्रे में शो नहीं हो रहा इसलिए अब ये देखें ये ग्रीन हुआ। जब ये ग्रीन हो जाता है आप देखें कि यहाँ पे एक टोल टिप आ रही है, लोकल सर्वर आल सर्विसेज रनिंग। तो यहाँ से जब ये ग्रीन हो गया और सर्विस साइड रन है तो मतलब कि हमारा लोकल होस्ट चलने लग पड़ा है। अच्छा, अब इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आते हैं। इस पर आपको कुछ भी अभी चेंजने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे टूल्स में हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम इस कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते, जैसे मैं CLI PHP वर्जन जो मेरे पास PHP वर्जन इंस्टॉल है, मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैं कोई और वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ से कोई जो वर्जन सेलेक्ट करूँ तो वो मेरा CLI वर्जन पे अपडेट हो जाए। CLI वर्जन हम कमांड लाइन के थ्रू जब PHP को रन करेंगे, कोई कमांड हिट करेंगे, तो उस केस में हमें CLI वर्जन पे जो PHP वर्जन हमने सेट किया होगा तो वो PHP की कमांडें उसी वर्जन के ऊपर रन कर रही होंगी। इसके अलावा ये बाकी सारी पोर्ट्स हैं। अगर आपके किसी कोई पोर्ट की और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उन पोर्ट्स को मॉडिफाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके अलावा दोस्तों अगर इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। ये वाले मेन ऑप्शन हैं जो हमें ज़रूरत होती है। यहाँ से रिस्टार्ट ऑल सर्विस करेंगे तो ये सारी सर्विस दोबारा से
होना शुरू हो जाएगी, यानी ये रेड से होना, फिर येलो होना, फिर ग्रीन होना। स्टॉप आल सर्विसेज करेंगे तो वैम सर्वर को ये स्टॉप कर देगा। स्टार्ट आल सर्विसेज करेंगे तो अगर हमने जो स्टॉप की होती है सारी सर्विसेज, तो ये उन सारी सर्विस को दोबारा स्टार्ट कर लेता है। अब मेरे पास चूँकि वैम सर्वर पहले से इंस्टॉल है, तो उसका वर्जन भी देखें पुराना ही आ रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट ही होगा। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे अपाचे का वर्जन है, एक ही इंस्टॉल है, और यहाँ पे मैं देखें PHP के वर्जन के अंदर मेरे पास ये इतने PHP के वर्जन इंस्टॉल है। आपके पास भी इतने ही ज़्यादा आ रहे होंगे, और ये ज़रूरी है कि आपके पास ज़्यादा ही हो, क्योंकि क्लाइंट का प्रोजेक्ट किसी भी PHP वर्जन के लिए हो सकता है, जो कि हो सकता है कि वो लेटेस्ट को सपोर्ट ना करता हो। तो इन केस में हमारे पास मल्टीपल PHP वर्जन हमें सपोर्ट करता है। तो यहाँ से आप जिस बटन पे क्लिक करेंगे PHP वर्जन पे, वो PHP वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास माइस्क्यूल के भी वर्जन नज़र आ रहे हैं। अभी चूँकि मेरे पास ये वाला चल रहा है लेटेस्ट, मैंने 5.10 वाला नहीं किया, मैंने 5.7 वाला ही किया था। और इस तरह MariaDB का भी मेरे पास वर्जन है, ये आ रहा है। तो यहाँ से हम कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोकल उस पर मैं क्लिक करती हूँ, PHP है भी सर्वर लैंग्वेज है, तो उसके लिए सर्वर होना ज़रूरी है। तो हमारी जो मशीन विंडो मशीन होती है, तो ये अमूमन सर्वर नहीं है इस टाइम, तो हमें इसको सर्वर बनाने के लिए हमें ये वैम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ा, और ताकि हम PHP को अपनी लोकल मशीन के ऊपर रन कर सकें। हमने वैम सर्वर इसलिए किया है क्योंकि ये बिल्ट इन पैकेज एक प्रॉपर एक पैकेज है, जिसके अंदर PHP भी हमें मिल गया, हमें डाटाबेस भी मिल गई, इसके अंदर हमें PHP-MadMin भी मिल गया। PHP-MadMin क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, और इसके अंदर और भी बहुत सारे हमें सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट मिल गए हैं। हम PHP को अलग से लोकली इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है, और इसी तरह हम डेटाबेस को भी अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी अलग प्रोसेस हो जाता है। तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली प्रोसेस है, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना भी एक अलग से टाइम टेकिंग वाला काम है। तो उसकी निस्बत हमारे पास एक पैकेज पूरा बना हुआ है, वो है वैम सर्वर का, जिसके अंदर हमारे पास अपाचे PHP MySQL सारा कुछ इंस्टॉलेशन हुई होती है, तो हमें ये सारा कुछ एक ही पैकेज में मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारे PHP वर्जन है, ये मेरा सर्वर वर्जन आ रहा है। ये हमारा PHP वर्जन जो मैंने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करवाया हुआ है वो 7.4 है। अब मैं PHP-MyAdmin को हिट करता हूँ। यहाँ से आपने नया टैब ओपन करना है, localhost /admin। यहाँ पे मैं PHP-MyAdmin पे जाता हूँ। ये PHP-MyAdmin है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, चूँकि मेरा PHP-MyAdmin जब हम वैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास PHP-MyAdmin में जो हमारी डेटाबेस होती है ना, जो उसका यूज़र नेम रूट होता है, और उसका कोई पासवर्ड सेट नहीं किया गया होता। तो अगर आपने कस्टम पासवर्ड सेट करना है, तो वो एक अलग से है प्रोसेस, आप वो कर सकते हैं। पासवर्ड अगर आप अपने लोकल होस्ट के ऊपर पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अमूमन डेवलपर्स ये पासवर्ड नहीं रहते हैं, वो क्योंकि वो लोकल होस्ट पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे कोई हैकिंग वगैरह या मालवेयर वगैरह का इतना से अटैम्प्ट नहीं होता, तो वो लोकल होस्ट होता है, वो आपकी अपनी मशीन पे कोड पड़ा होता है। लेकिन जब आप ये कोड सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, तब आपको ज़रूरी है कि आपके MySQL का पासवर्ड MySQL के यूज़र को पासवर्ड लगा होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं कौन सा सर्वर चॉइस करूँ, MySQL या MariaDB। मैं चूँकि MySQL यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने MySQL सेलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास सारे प्रोजेक्ट जो मैंने बनाए होंगे वो आ रहे होंगे लेफ्ट साइड पे। मैं उनको हाइड कर देता हूँ। सो ये यहाँ से आप डेटाबेस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम लिखूँगा और क्रिएट करूँगा, तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम प्रोजेक्ट्स को कहाँ पे रख के रन कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे हमने जाना है। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मेरा ये बात है डेवलपमेंट्स के अंदर मेरे पास ये वैम्प है। वैम्प के अंदर मैं गया। वैम्प के अंदर जाने के बाद ये आपके पास सारी फाइल आ रही हैं। इस पर आपने कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट जाना है www के फोल्डर के अंदर।
www के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास सारे ये प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे जितने भी बने हुए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स पे के अंदर ही आप यहाँ पे नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको कहता हूँ PHP टेस्टिंग का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे PHP टेस्टिंग का नाम देने के बाद मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं भी किसी एडिटर वगैरह को ओपन नहीं कर रहा, मैं इसलिए डिफ़ॉल्ट ही लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं PHP लिख देता हूँ, index.php। PHP रन करने के लिए फाइल PHP होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको, क्योंकि मैंने एक स्मॉल एडिटर किया हुआ है नोटपैड पर, ये बहुत ही लाइट वेट है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अगर आप कोई ईजिली क्विकली किसी फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे नोटपैड में फाइल खोली, ओपन की। इसके अंदर मैंने PHP को रन करना है तो मैंने यहाँ पे लिखना है PHP। ये PHP का ओपनिंग टैग है, ये PHP का क्लोजिंग टैग है। PHP को रन करने के लिए ओपनिंग टैग को क्लोजिंग टैग को देना जरूरी है। उसके बाद मैं यहाँ पे इको करता हूँ। इको किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं हेलो लिखता हूँ, हेलो। और मैं, चूँकि मैंने जो फ़ोल्डर बनाया उसका नाम मैंने PHP टेस्टिंग रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं लोकलहोस्ट पे आके PHP टेस्टिंग पे हिट करता हूँ। लोकलहोस्ट आपने ज़रूर देना है। उसके बाद आपने जो आपने वैम फोल्डर के अंदर www के फोल्डर के अंदर जो आपने फोल्डर क्रिएट किया होता है, ये एक्चुअल में ये आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो जब भी आपने लोकलहोस्ट लिखना, उसके बाद आपने जो भी जिस नाम से भी प्रोजेक्ट बनाया होता है उसका नाम आपने यहाँ पे यूआरएल में ऐड कर देना है। एक चीज़ ध्यान से रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट का नाम देखें कि मैंने स्मॉल लेटर और डैश यूज़ करते हुए करें, तो काइंडली आप भी इसी तरह के ही स्टेप को फॉलो करिएगा। प्रोजेक्ट के नाम आपने स्मॉल लेटर में रखने हैं, स्पेस के बजाय आप डैश या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मसला कोई वो नहीं है कि आप कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं नाम और स्पेसेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आप स्मॉल लेटर में ही यूज़ किया करें, प्रोजेक्ट के नाम रखा करें। उसके बाद यहाँ पे आप आके लोकलहोस्ट PHP टेस्टिंग करें और मैं इस पर हिट करूँ तो जो देखें मैंने हेलो लिखा था वो हेलो हो रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे देखें हेलो उमर करता हूँ तो यहाँ पे देखें पेज रिफ्रेश किया और हेलो उमर शो हो गया। अगर ये था हमारा पूरा VM इंस्टॉल करना और VM के अंदर हम कैसे एक PHP की फाइल को रन कर सकते हैं, ये उसका प्रोसेस था। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मुझे कोई किसी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं और वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, PHP से रिलेटेड हो, लाइब्रेरी से रिलेटेड हो, तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को रीड करके आपको प्रॉपर आंसर कर सकूँ। अगर कोई चीज़ मुझे पता है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि मैं ये स्टार्ट किया है पहली बार, तो हो सकता है कि मेरी वीडियो उस तरह से अच्छी ना हो, तो आप भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।